आज हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कुछ कारण जो हम समाज को, अपने देश को या अपने प्रदेश को, हमारे लोगों को कुछ बताने आए इस मीडिया के द्वारा। हमारे बीच में आज सारे चीज़ को बताने के लिए अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट जेम्स तेची तारा जी या मेरा राइट में है, एंड देन नेक्स्ट टू हिम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नाबुम नीबा हिना जी। ये आज खास करके हमारे अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 विच इज़ नॉन एज एंटी कन्वर्जन लॉ, हम सुनने में उसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का नाम पे सुनता है, जाना जाता है, लेकिन दिस इज़ एंटी कन्वर्जन लॉ। आज ये एंटी कन्वर्जन लॉ के चलते हमारे आज समाज बता हुआ है और हाल ही में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आया है और कई कॉर्नर से तारीफ एप्रिसिएशन भी आया है। और अभी कुछ ग्रुप ने आके हमें अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जो डिमांड जो रखा है, मांग जो रखा है, उसके खिलाफ कोई को आए, तो इसका जवाब में उसको क्लैरिफाई करने के लिए आज मैं अपना समय को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट जेम्स तेची तारा जी को मैं समय दिया, तो वो सारा चीज़ को विस्तार से बता देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं आज आप लोगों का मीडियम से हमारे देशवासियों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन यानी कि क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो है कभी किसी का खिलाफ बोलते नहीं हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का खिलाफ बोलते नहीं हैं, लेकिन आज हमें मजबूर किया गया है कि आज हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो है इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल का जो प्रेस ब्रीफ किया था, उसी का जवाब में हम आज एक दो बातें आप सबका बीच में लाना चाहूँगा। मैं देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संस्था का काम को दखल अंदाज करना ये हमारा काम नहीं होता, फिर भी ज़बरदस्ती बोलने का वजह से हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि हम कुछ क्लैरिफिकेशन देने का ज़रूरी समझा है। सबसे पहले ये जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को हम क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जिस समय से इस एक्ट को पारित किया, उस समय से हम क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑब्जेक्शन करते आया है। इस बीच में आज 47-48 ईयर्स हो रहा है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी संस्था आके हमारा खिलाफ कहने का या अपरा का प्रो करने का कोई आगे नहीं आया था। लेकिन सबसे पहली बार ये जो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल ने हमारा पीछे लगने लगा है और उन्होंने रिसेंटली प्रेस ब्रीफ किया है कि हमारा खिलाफ हम आज आप सबका मीडियम से मैं जो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल का जो इस मुहिम पे लग रहा है, अंडरटेकिंग किया है, मैं उनको यही आप सबको बताना चाहूँगा कि ये बाहरी का कहने पे कर रहा है। The pro-APRA
1978 movement are undertaken by ICSAF might be instigated by outside radical force. ये कई रेडिकल फोर्स का इन्फ्लुएंस से ये आज हमारा खिलाफ बोलने लगा है. क्यों बोलने से मैं आप सबको जस्टिफाई करना चाहूँगा कि जैसा हमने बताया कि अपरा मूवमेंट को हम जिस समय से शुरुआत से कर रहे थे उस समय तक से हम को किसी इंडिविजुअल ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 से पहले कोई हमारा खिलाफ बोलने वाला नहीं था. हमें पता है कि इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल एक पुराना संस्था है, 26 इयर्स रानी है. उसमें बहुत लीडर आए गए, बहुत अच्छा नेता लीडर उसमें रोल प्ले किया है, बहुत अच्छा काम किया है. लेकिन कभी वो लोग हमारा खिलाफ या अपरा का पेवर में कोई बात नहीं किया था. लेकिन एक हमारा सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड डॉक्टर इमी रूमी साहब, जिस समय से इस अध्यक्ष का पद को संभाला उस समय से अनाप शनाप इस देश में बहुत बनने लगा, इस राज्य में बहुत कहने लगा और एक दूसरा का खिलाफ बताने लगा. कल मैंने उनका प्रेस ब्रीफिंग को मैं देख रहा था, उन्होंने 24 जून से पहले गवर्नमेंट को ये रूल को इम्प्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन देना है बोल के, इम्प्लीमेंट करना है बोल के डिमांड कर रहा है. मैं डॉक्टर रूमी से कहना चाहूँगा कि आपने तो दिसंबर में ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये एक्ट लागू है, कोई भी इसका ऊपर एफआईआर कर सकता है. वो खुद भी एफआईआर किया है हमारा कम्युनिटी का ऊपर में. आपका हिसाब से आपने ऑलरेडी ये एक्ट लागू है, तो अभी क्यों नोटिफिकेशन का आप रुक रहा है, क्यों नोटिफिकेशन का डिमांड कर रहा है? आप लागू कीजिए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आप हिम्मत है तो. झूठे बात करते हुए ग्राउंड पे हमारा कम्युनिटी को मिसलीड ना करे. आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि एनीबॉडी कैन फाइल एफआईआर अंडर अपरा, और आपने भी एफआईआर फाइल किया है. आप जिसका खिलाफ फाइल किया है डॉक्टर रूमी साहब, आप पता है, आप बहुत सीनियर आदमी है, मुझे इतना ही आपका बारे में कहना है. दूसरा मैं यही बताना चाहूँगा कि इक्सब का जो स्ट्रेटजी इस अरुणाचल में अपरा का बात लेके, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट डी लिस्टिंग का बात लेके जो स्ट्रेटजी अप्रोच एडॉप्ट किया है, इट इज सिमिलर टू द सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन, द स्ट्रेटजी अप्रोच एडॉप्टेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. मणिपुर में अरम्बाई तेंगुल जो मैते लोग का सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का नाम पे शुरू करते हुए आप सब जानता है मणिपुर को जला डाला है. कहाँ से शुरू किया है? मणिपुर का हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करके शेड्यूल ट्राइब नाम लेके, उस इशू लेके आज मणिपुर को जला डाला है. इसी सिमिलर अप्रोच को, सिमिलर स्ट्रेटजी को ये स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में आके ईटानगर हाई कोर्ट बेंच ने ये सिमिलर पीआईएल फाइल करके 2022 में ये इशू क्रिएट किया गया है. तो मुझे इससे पता चलता है कि मणिपुर में जो आग लगाने वाला, मणिपुर में जो जलाने वाला, यही अप्रोच, यही स्ट्रेटजी और यही सेम ग्रुप जो है हमारा इक्सब को अभी लगा के अरुणाचल को जलाने का काम किया जा रहा है. इसलिए मैं अरुणाचल का प्यारा वासियों से, पीस लविंग पीपल से, हमारा नादन, हमारा अरुणाचल का सीधा सीधी सिटीजन से ये अपील करना चाहूँगा कि इसका स्ट्रेटजी में, इसका काबू में
डॉक्टर रूमी का इक्साब का काबू में ना आए। वहाँ आज मैते भी रो रहा है, कुकी रो रहा है, नागा रो रहा है। समय आ चुका है, आने वाला है अरुणाचल में भी निशे रोने का, आदि गालो अपातनी नोक्ते तंगसा वांगचू मंगपा सरदुपिन रोने का समय आ चुका है। क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, मुस्लिम, सिख, जैन सब रोने का समय आने वाला है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि ये इक्साब का बोलने पे उसको साथ नहीं देना है और इस इक्साब को लीड बाय डॉक्टर इमी रूमी को एक रेडिकल ग्रुप डिक्लेयर करना चाहिए। जो प्रो मूवमेंट चल रहा है ये हमारा बीच में बंटवारा करने का, जला डालने का, जो मणिपुर में जलाने वाला अरुणाचल को जलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए यहाँ का इंडिजिनस लोगों को, यहाँ का सिटीजन लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा, ऐसे वाला ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे वाला लोगों को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए उसका मूवमेंट में। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि प्रो अपरा मूवमेंट अंडरटेकन बाय इक्साब इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये इक्साब का काम जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये हमारा अपरा सपरा से कोई लेन देन नहीं है। आप सब ने देखा है कि जिस समय हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने 2018 को डिक्लेयर किया था कि ये एक्ट जो है मिसयूज करने का चांसेस है और ये अच्छा नहीं है, मैं नेक्स्ट असेंबली में इसको रिपील कर देगा बोला था। राम माधव उस समय का जो जनरल सेक्रेटरी बीजेपी ने ऑब्जेक्शन करने का चलते नेक्स्ट डे सरकार ने उसका स्टेटमेंट को वापस लाया है। पॉलिटिकली इट इज एसोसिएटेड एंड आप सबने देखा होगा, आपने सबने सुना होगा कि डॉक्टर रूमी ने बोला कि चीफ मिनिस्टर को भी चेंज कर देंगे बोला है। एंड देयर आर मेनी कैपेबल लीडर्स, इलेक्टेड मेंबर्स है जो इस काम को कर सकता है बोला है। इसका मतलब क्या मीन है या आपको, आप लोग क्या समझा उसको? कि मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा, अंडर व्हाट अथॉरिटी and under which capacity you are going to change the chief minister, popularly elected government? मिड ऑफ द टेन्योर में इलेक्शन बहुत दूर में है, आप किस हद से, किस ताकत से आप कह रहे हैं कि हम लीडरशिप चेंज करना पड़ेगा? और आपने बोला देयर आर लॉट ऑफ कैपेबल लीडर बोला, इलेक्टेड लीडर। कौन है वो कैपेबल लीडर? आप नाम तो बताइए सही। कौन है वो लीडरशिप बन के आपको रोल को इंप्लीमेंट कर देगा बोलने वाला? उसका लेजिस्लेटर का नाम बताइए। डॉक्टर रूमी, आप सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट वोट देख के गवर्नमेंट नहीं बनाया, अरुणाचल का सारा लोग हम सब पॉपुलरली इलेक्ट करके गवर्नमेंट बनाया है। आप बीच में पीपुल्स मैंडेट को आप हाईजेक नहीं कर सकता है, आपका हाथ में आप नहीं ले सकता है। आप क्यों लेके जाके मिड ऑफ द सेशन, मिड ऑफ द टेन्योर में आप लीडरशिप चेंज करने का बोलता है? हमारा मांग है, आप नाम बताइए, कौन है आपको ये लगाने वाला? हु इज दिस कैपेबल लीडर? आप किसको मीन कर रहा है? सो इस हिसाब से यू आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। इसका इसलिए इट इज प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि योर मूवमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप। यू आर बीइंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आप अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट में हमारा लोगों को जला डालना जरूरी नहीं है। आपका पॉलिटिकल शर्म के लिए हमारा स्टेट में क्योस पैदा करना जरूरी नहीं है, और हमारा इंडिजिनस लोगों का नाम लेके आपको यहाँ में पॉलिटिक्स खेलने का कोई जरूरी नहीं है।
अरुणाचल का पब्लिक जानना चाहता है, अंडर विच अथॉरिटी, एट व्हाट कैपेसिटी यू वांट टू चेंज द लीडरशिप ऑफ दिस पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंड हु इज द capable elected leader that is going to take up the mantle as you are demanding. हमें जानने का हक है, आप मुझे बताइए। Therefore, इस जो pro APRA movement being undertaken by IPSAB should be declared as a politically motivated है ये। तीसरा नंबर मैं ये भी बताना चाहूंगा, pro APRA movement being undertaken by IPSAB is misleading and divisive. ये divisive है और झूठ बोल रहा है। ये IPSAB जो है, कहते हैं सब अरुणाचल का, सब धर्म का भलाई के लिए बोलता है, सब इंडिजिनस पेज के लिए बोलता है। इस एक्ट में, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में, तीन ही धर्म को सिर्फ प्रोटेक्शन दिया गया है। वो कौन है? एक डोनिपोलोइज्म है, दूसरा वैष्णविज्म है, तीसरा बुद्धिज्म है। बाकी इंडिजिनस पेज कहाँ है? आपका रंगप्राइज्म कहाँ है? अमिंग बटाइज्म कहाँ है? ज्ञानी इतेज्म कहाँ है? और समानिज्म कहाँ है? अभी भी मुझे पता चला कि न्यूबू पार्टी इधर आके कुछ बोल के गया है। न्यूबू लोग का रोल कहाँ है? हुआ न्यूबू को कहाँ प्रोटेक्शन दिया है? हमारा सारना को कहाँ प्रोटेक्शन दिया है? समानिज्म को कहाँ प्रोटेक्शन दिया है? तो ये कम्युनिटी में इंडिजिनस का नाम में सबको लेके जाता है, लेकिन एक्ट में तो सब नहीं है ना। एक्ट में तीन को, वो भी बाहरी है। वैष्णविज्म बोलिए ये भी सनातन है, बुद्धिज्म बोलिए ये भी नेपाल का है, ठीक है, और डोनिपोलोइज्म जो बोल रहा है ये भी मेसोपोटामिया से आया है। सान मून गोद उधर से शुरू किया है। ये अरुणाचल का इंडिजिनस रिलीजन नहीं है, ये बाहरी है। वो डोनिपोलो को, सान मून को वो इंग्लिश में डोनिपोलो बना के थानी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रखा है। कोई तीनों रिलीजन जो इस एक्ट का अंडर में प्रोटेक्टेड है वो फॉरेन रिलीजन है सब। और यहाँ ना प्रोटेक्शन हिंदू का है, ना क्रिश्चियन का है, ना सिख का है, ना मुस्लिम का है, ना जैन का है। किसी का यहाँ में प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। इसलिए सब रिलीजन के लिए अच्छा है, सब रिलीजन के लिए अच्छा है कहना बंद कर दीजिए। आप लोगों को झूठ बोलता है, झूठ बोल के आप कम्युनिटी को गुमराह कर रहा है। इसलिए हम कहना चाहूँगा कि हमारा न्यूबू लुक का प्रोटेक्शन कहाँ है? हमारा शमनिज्म प्रैक्टिस का प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ लिखा है? रंगप्राइज्म का प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ लिखा है? यानी इंताइज्म का, वो इंताया का जो ये है प्रोटेक्शन कहाँ लिखा है? इंताया का प्रोटेक्शन कहाँ लिखा है? मुझे दिखाइए आपका एक्ट में। आप एक्ट पकड़ के पढ़ रहे थे, आप एक्ट में देखिए कहाँ में लिखा है। सेक्शन 2 में दिखाइए, 3 में दिखा, 4 में दिखाइए, कौन सा एक्ट में लिखा हुआ है। इसलिए ये जो अपरा है, अपरा का नाम में जो इक्साब कर रहा है, मैं इंडिजिनस कम्युनिटी को, डिफरेंट पेज ग्रुप को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप देख लीजिए, एक्ट को पढ़िए। आपका विश्वास, आपका फेथ, आपका रिलीजन को क्या वहाँ प्रोटेक्शन दिया कि नहीं? हम क्रिश्चियन कम्युनिटी जानते हैं हमारा प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए हम लड़ रहा है। आप लोग भी अंधेरा में मत बैठिए, एक्ट को पढ़िए। आपका एक्ट वहाँ क्या उसका, आपका धर्म को वहाँ प्रोटेक्शन दिया है कि नहीं? आप देखिए, एक्ट को पढ़िए और अपना फैसला लीजिए। मेरा कहने पे नहीं होगा, आप देख लीजिए। इसलिए जो प्रो अपरा मूवमेंट जो कर रहा है, ये अपना उन लोगों का स्वार्थ के लिए और 3 धर्म का, बाहरी धर्म का स्वार्थ के लिए ये मूवमेंट किया जा रहा है। ये कोई इंडिजिनस पेज का यहाँ में प्रोटेक्शन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है।
ये खिलाफ है इंडिजिनस का, एनी रिलीजन का खिलाफ है, तीनों को छोड़ के। ये तीनों सनातनी धर्म को छोड़ के सब का सब इस एक्ट का अंडर में खतरा है। आप एक्ट पढ़िए। 4 नंबर में मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा कि डॉक्टर रूमी ने बोला कि ये जो हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस ब्रजेंद्र प्रसाद कटकी जो है वो एसीएफ का कहने पे किया गया बोले। ये बुजुर्ग आदमी झूठ भर बोलना शोभा नहीं देता है भैया। आप देखिए, आप लोग जब हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, हमने 2 तारीख सितंबर 2025 में हमने ऑब्जेक्शन लिखा था। आप कल मेरा यही लेटर को पकड़ के पढ़ रहा था। इस लेटर में क्या लिखा है, हमने 3 कंडीशन दिया था। 3 कंडीशन में नंबर 1 यही लिखा था कि ऑब्जेक्शन इज ऑन अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, नॉट ऑन APRA रूल्स 24 में। हमने बोला कि हमारा ऑब्जेक्शन जो है एक्ट में है, रूल में नहीं है बोल के हमने लिख के दिया है, नंबर 1। इस लेटर में नंबर 2 में हमने ये सजेस्ट किया कि चेयरमैन ऑफ द हाई पावर कमिटी इज द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनस डिपार्टमेंट, अफेयर्स डिपार्टमेंट, जो हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का खिलाफ में जो काम कर रहा है, तो उसका चेयरमैनशिप में हम एक्सपेक्ट नहीं करता है जस्टिस। इसलिए हमने बोला कि अगर एक्ट को अमृत में लाता है, हाई पावर कमिटी बनाइए, लेकिन ऐसे एक रिटायर या सर्विंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट उसका अंडर लीडरशिप में बनाइए, नंबर 2 प्रोवाइडेड। नंबर 3 में हमने बोला कि दिस प्रोपोर्शनेट representation of members in that high power committee. 11 हाई पावर कमिटी मेंबर बनाया, 1 क्रिश्चियन, 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 4 उसमें जितना मतलब एफिलिएट ग्रुप का, आरएसएस ग्रुप का 4 बनाया और उसी ग्रुप का बीजेपी पार्टी से 2 मिनिस्टर, 1 एमएलए। तो हमने ये बोला कि ये तो फैमिली, सेम फैमिली का आप लोग बना के खिचड़ी पकाने का काम कर रहा है। हमारा यहाँ में हम नहीं करेंगे, हम साथ नहीं देंगे बोल के हम ये 3 पॉइंट एक्ट को अमृत में लाइए और रिटायर जज को चेयरमैन बनाइए और मेंबर जो है हर पेज ग्रुप से बराबर करना है। ये 3 को करके हमने, ऐसे नहीं करने से हम नहीं मानेगा बोल के सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज रिजेक्शन एंड नॉन पार्टिसिपेशन इन हाई पावर कमिटी ऑन APRA, हमने ये दिया है। कौन सा लेटर को डॉक्टर रूमी पढ़ के बोल रहा है कि ACF का सजेशन का मुताबिक हाई पावर कमिटी बनाया? ये तो नहीं हुआ। नेक्स्ट में एक सेकेंड हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, उन्होंने निकाला डॉक्टर जस्टिस कटौकी का साथ चेयरमैन बना के हाई पावर कमिटी बनाया। इसका जवाब भी हमने ये दिया है। हमने उसको 12 मार्च 2026 में हमने दिया है। 12 मार्च 2026 में हमने ऑब्जेक्शन दिया है। हमने इसमें सब्जेक्ट में ये लिखा है रिजेक्शन एंड नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इन हाई पावर कमिटी ऑन APRA। हमने दूसरा हाई पावर कमिटी जब कॉन्स्टिट्यूट किया है उसने हमने क्लियर लिखा है कि हम जो पहले वाला लेटर लिखा है ये लिखा, हाउएवर वी एक्नॉलेज द रिप्लेसमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द हाई पावर कमिटी बाय इग्नोरिंग रेस्ट ऑफ द डिमांड रेज्ड बाय ACF, we stand still at our ground, our following ground। हमने सेकेंड हाई पावर कमिटी आने का बाद भी हमने ये 2 लेटर जो है 12 मार्च 2026 को हमने इसको दिया है। इट इज ड्यूली रिसीव इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस।
हम यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि हम एक्सेप्ट किया है। हमने ये लिखा है कि ऑब्जेक्शन इज ऑन एक्ट नॉट ऑन अपरा रूल। दोबारा हमने रिपीट किया है इधर। फिर भी दो नंबर में डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मेंबर इन हाई पावर कमिटी हमने ये लिखा है, तो भी हमें रिजेक्ट किया है कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इस हाई पावर को कमिटी को नहीं मानेंगे। ये हमारा बोला। इस लेटर को बोल के डॉक्टर रूमी ने जो बोल रहा था ये एसीएफ का सजेशन आप अप्रूव कर सकता है क्या, हम सजेशन मान लेगा बोल के। तो ऐसे करके जबरदस्ती हमारा एक मेंबर को, हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट एसीएफ को उन लोग ने मेंबर दिया है। हमारा मेंबर जो है हाई पावर कमिटी में धर्मवीर साहब ने उसमें जाके सेवरल राउंड ऑफ कंप्लेंट दिया है कि आप लोग प्रोसेस मत कीजिए। 2021 मार्च को उन्होंने वॉक आउट भी किया है, प्रोटेस्ट देके वॉक आउट भी किया है। उनका डॉक्टर रूमी का कहने वाला पे ड्यूली पार्टिसिपेट किया है बोल, हमारा मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किया। आप सब जानता है वो हाई पावर कमिटी मीटिंग से वॉक आउट किया है, प्रोटेस्ट रेज किया है। उसको बोलता है आपका कहने पे, हमने एक्सेप्ट करने पे, आपका सजेशन पे। अरे अब आपका मेरा सजेशन जो है 3 पॉइंट था, अब 1 पॉइंट सिर्फ रिटायर जज को रिप्लेस करके मेन कंटेंशन तो एक्ट को डिस्कस करना है, रूल को नहीं है। उसको नहीं बोल के आपने गोल बोल खिलाने का काम नहीं करना है। हमारा मेंबर को बाय फोर्स उन लोग ने लगाया है, इसलिए हम इक्सब का जो क्लेम है हम डिनाई करता है, ये हमारा एसीएफ का कहने पे नहीं है, हाई पावर कमिटी। और हम रूल को प्रेम करने के लिए हम पार्टिसिपेट नहीं किया है हमारा मेंबर ने, और हम एक्सेप्ट भी नहीं किया है हाई पावर कमिटी को। हम 50 साल से यही बोल रहा है कि नॉट लेस देन रिपीलिंग द एक्ट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, ये हमारा स्टैंड है। लेकिन हमने गवर्नमेंट को एक मौका दिया, आप हाई पावर कमिटी बनाइए, रिटायर्ड जस्टिस डालिए और हर स्टेक होल्डर से इक्वल नंबर पार्टिसिपेशन मेंबर कमिटी बनाइए और एक्ट को अमल में लेके आइए, विल डिस्कस। आपका फैमिली में खिचड़ी पकने के लिए हाई पावर कमिटी हम ज्वाइन नहीं किया है और करेंगे भी नहीं। ये 4 पॉइंट हम आज क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं। दूसरा, उन लोग ने भी ये भी पॉइंट रेज किया कि आप नॉन ट्राइबल को सीएम का सामने क्यों लेके आया है, ये उनका सवाल है। मैं आप सबको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ये कौन है? ये निशी है ना, आदि है ना, आपातन है ना, तागिन है, नोक्ते है, तंगसा है, वांगशु है, कौन है ये राम माधव, ये भी इनर लाइन परमिट लेके आता है, ये अरुणाचल में, ये भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी इस अपरा को पार्टिसिपेट करता है। ये कौन है? ये निशी आपातन है, आदि है, तागिन है, नोक्ते है, वांगशु है, क्या है ये भी हमारा इस इशू में पार्टिसिपेट करता है, ये भी इस इशू में पार्टिसिपेट करता है। हमने बोला नहीं है। राम माधव क्यों बोलता है? मोहन भगवत भी यहाँ आके सब हमारा नेता को बुला के कान पकड़ाया है, उठ बैठ कराया, हम तो कभी नहीं बोला है। श्री रविशंकर आके हमारा मिनिस्टर डीसीएम एमपी को कान पकड़ाया है, हम कुछ नहीं बोला है। लेकिन हम कल चीफ मिनिस्टर का मीटिंग था, हमने बिशप वेनी को हम पर्सनली रिक्वेस्ट करके लाया है कि आप पीसफुल मीटिंग के लिए, अच्छा मीटिंग के लिए प्रार्थना कर देने के लिए हमने उसको लेके आया था। आप सब जानता है बिशप हाउस ईटानगर में है, यहाँ बिशप रहता है और हर प्रोग्राम में बिशप अटेंड करता है। चीफ मिनिस्टर भी बिशप का प्रोग्राम में जाता है, पादरी का प्रोग्राम में जाता है। ये कौन सा मतलब ऐसे हेट्रेड पैदा करना चाहता है
कि बिशप बेनी जो है गाउन पहना है, क्रिश्चियन का प्रीस्ट का ड्रेस पहना है, इसलिए देखने मन नहीं करता है क्या? ये क्या इंटॉलरेंस है? ऐसा इंटॉलरेंस जो कौन बताया आप सबको? ये क्या हमारा इनोसेंट ट्राइबल का मेंटेलिटी में क्या घुसाना चाह रहा है क्या? यह आपका डिविसिव पॉलिटिक्स हमें नहीं करना है, हमें नहीं मानना है इसको। ये सेकुलर कंट्री है, जो भी अपना ड्यू परमिशन लेके, अपना इनर लाइन परमिट लेके जहाँ भी जाके राम माधव बोल सकता है, मोहन भगत बोल सकता है, नॉन ट्राइबल लोग, रविशंकर बोल सकता है, रामदेव बोल सकता है, बाकी लोग भी बोल सकता है, दलाई लामा बोल सकता है यहाँ आके। क्या बाकी बोलने का राइट नहीं? क्या ये इंटॉलरेंस नहीं होना है? ये हमारा बिशप जो है, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक डिग्निफाइड एंड रेप्यूटेड स्पिरिचुअल लीडर है। वी आर पेन बाय hearing the criticism of our godly bishop. ये इंटॉलरेंस इस सेकुलर कंट्री में नहीं होना है। तो मैं आप सब से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग मीडिया है, आप लोग भी इस चीज़ को एसिमुलेट कीजिए कि हमारा आपस में ये डिविसिव, वायलेंट, इंटॉलरेंस, हेट्रेड पैदा करने का ये इक्सेप वाला ने शुरू कर दिया है। इसको सब सोशल बॉयकॉट करना है, इसका खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना है। ये आज हमारा कहने का है। हम कभी एक सब के बारे में या किसी का इंडिविजुअल का बारे में हम कभी नहीं बोला है, आज पहली बार मैं बोलना शुरू किया है, आगे बोलते जाऊंगा।